नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ अपील फाइलिंग बिफोर द ऑनरेबल एनसीडीआरसी ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स विच आर हैपनिंग बिफोर द स्टेट कमीशन। अब कई बार क्या होता है, जब एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स कंज्यूमर डिस्प्यूट में चल रही होती हैं तो इन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में जो एग्रीव्ड पार्टी है तो उसके अगेंस्ट स्टेट कमीशन के ऑर्डर को नॉन कंप्लायंस करने के कारण या तो अरेस्ट वारंट्स या इम्प्रिजनमेंट के या फाइन के या बोथ इस तरह के ऑर्डर्स पास हो जाते हैं। तो इन ऑर्डर्स को आप चैलेंज कहाँ करोगे? ये ऑर्डर्स क्या आपको सेशन कोर्ट में जाके चैलेंज करना है, हाई कोर्ट में चैलेंज करना है या ऑनरेबल एनसीडीआरसी के सामने चैलेंज करना है? इन सारी ऑप्शंस को हम डिस्कस करेंगे, आपको किस ऑप्शन में क्या बेनिफिट होने वाला है और इस अपील को फाइल करने का टाइमलाइन क्या है, क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, उन सारी बातों को आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। सो लेट अस नाउ गेट डीपर इनटू द इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्शन 73 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अब सेक्शन 73 के अंडर जो हम अपील फाइल करते हैं उसको हम अपील एग्जीक्यूशन के नाम से रेफ़र करते हैं। सो सेक्शन 73 के अंडर की जो अपील है वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ अपील है फाइल बिफोर द ऑनरेबल एनसीडीआरसी। अब ये अपील ऑनरेबल एनसीडीआरसी के पास क्यों आती है? बिकॉज इट इज़ फाइल्ड अगेंस्ट द ऑर्डर्स फ्रॉम ए स्टेट कमीशन दैट इम्पोजेस पेनल्टीज फॉर नॉट कंप्लाइंग with its order during the execution proceeding. So execution proceedings चल रही होनी चाहिए आपकी स्टेट कमीशन में and during the proceedings of execution matter before the state commission आपके अगेंस्ट कोई penal provisions एक्टिवेट हुआ है मोस्टली सेक्शन 72 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर और उसके कारण आपको फ़ाइन इम्पोज कर दिया गया है या इम्प्रिजनमेंट इम्पोज कर दी गई है या दोनों ही इम्पोज कर दिए गए हैं, तो देन यू हैव ए राइट टू फाइल एन अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 73 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इस अपील को अगर हम ऑफिशियली बोलें तो अपील इन एग्जीक्यूशन मैटर्स एज A.E से भी रेफ़र किया जाता है ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ ऑनरेबल एनसीडीआरसी। तो लेट अस नाउ डिस्कस कि ये सेक्शन 72 एक्चुअली है क्या। सेक्शन 72 क्या है? पेनल्टी फॉर द नॉन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर्स। इसमें अगर आपके अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट कमीशन में एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स चल रही है और डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने कोई ऑर्डर पेनल्टी का ऑर्डर पास कर दिया है आपके अगेंस्ट, तो देन आपकी अपील अंडर सेक्शन 73 लाइज बिफोर द ऑनरेबल स्टेट कमीशन। अगर स्टेट कमीशन ने कोई पेनल्टी का ऑर्डर पास किया है आपके अगेंस्ट तो देन आपकी अपील विल लाई बिफोर ऑनरेबल एनसीडीआरसी अंडर सेक्शन 73। फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। सेकंड इज़, अब जो पनिशमेंट है वो अंडर सेक्शन 72 कैन बी फ्रॉम 1 month टू दी 3 years, अप टू 3 years हो सकती है और जो फ़ाइन है वो 25,000 रुपीज़ से 1 लाख तक का हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है अगर नॉन कंप्लायंस काफ़ी ज़्यादा हुआ है उन ऑर्डर्स का बिफोर द स्टेट कमीशन, देन द स्टेट कमीशन कैन इवन इम्पोज बोथ imprisonment as well as the fine on the aggrieved person. So this section grants the right to appeal to NCDRC if a person is aggrieved by the penalty orders from the state commission under section 72. और ये जो अपील है it can be on the basis of both facts and law. सो आपके पास जो ग्राउंड्स हैं इस अपील के अंदर, आप फैक्चुअल ग्राउंड्स रेज़ कर सकते हो या आप लीगल ग्राउंड्स को रेज़ कर सकते हो। सो लेट अस नाउ मूव फर्दर टू अंडरस्टैंड द ग्राउंड्स फॉर द अपील एग्जीक्यूशन मैटर्स। जैसा अभी हमने डिस्कस किया, अपील कैन बी मेड ऑन बोथ फैक्ट्स एज वेल एज लॉ। This allows the person appealing to challenge state commission findings on the factual aspects of the non-compliance as well as the legal interpretation or application of the section 72. Many times क्या होता है कि आप एग्रीव्ड पर्सन हो, कंपनी हो, तो देन देयर आर चांसेस कि कंपनी जो है NCLT में चलेगी। इवन ये इशू जो है ऑनरेबल स्टेट कमीशन को नहीं बताया गया तो स्टिल स्टेट कमीशन जो है उन्होंने ये ऑर्डर पास कर दिया, तो देन ऑब्वियसली आपके पास
ग्राउंड्स ऑफ फैक्ट्स भी हैं, आपके पास ग्राउंड्स ऑफ NCLT के लॉ के प्रोविजंस भी हैं, सो दैट यू कैन सेटिस्फाई टू दी ऑनरेबल NCDRC कि ये जो स्टेट कमीशन का ऑर्डर आया है वो मेरे अगेंस्ट जो आया है दैट कुड नॉट हैव बीन पास्ड। चूँकि एग्रीव्ड पर्सन के पास ग्राउंड्स फैक्चुअल एज वेल एज लीगल ग्राउंड्स हैं, तो NCDRC के पास एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करने का मौका रहता है इन पेनल्टी ऑर्डर्स को। सो वंस यू हैव आइडेंटिफाइड कि भाई ये ऑर्डर आपके अगेंस्ट पास हुआ है, यू आर एग्रीड बाय दिस सच ऑर्डर्स, देन विद इन हाउ मच टाइम यू नीड टू फाइल द अपील अंडर दिस सेक्शन 73। लेट अस नाउ डिस्कस दिस। जो टाइमलाइन है, स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस हैं, 30 डेज़ टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपको ये अपील फाइल करनी है। अगर आपने 30 डेज़ के अंदर फाइल नहीं की तो ऑब्वियसली आपको एप्लीकेशन सीकिंग कंडोनेशन ऑफ डिले लगानी पड़ेगी। यू हैव टू प्रोवाइड ए रीज़न ऑफ सफिशेंट कॉज फॉर फाइलिंग दी अपील बियॉन्ड 30 डेज़। आप जितना टाइम डिले करेंगे उसके लिए आपको रीज़न देना पड़ेगा कि आप क्यों 30 डेज़ के बियॉन्ड का टाइम के बाद इस अपील को फाइल किए हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल थिंग जो हमने डिस्कस किया था कि अगर स्टेट कमीशन ने आपको पेनल्टी का ऑर्डर दिया है तो आप क्या सेशन कोर्ट्स, हाई कोर्ट में जाके चैलेंज करोगे या ऑनरेबल NCDRC के पास चैलेंज करोगे? इसका आंसर इज़ डिस्क्लोज्ड इन सेक्शन 73 इटसेल्फ। सेक्शन 73 में क्लियर कट ये प्रोविज़न है दैट the right to appeal under section 73 against a section 72 is exclusive, और जो section 73 of the act है states that no other court can entertain an appeal against these orders. So with this language what does this mean is कोई भी दूसरा कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट के पास empowerment नहीं है to take an appeal against section 72 order of the state commission. So agar more specifically I read out that except as provided in subsection 1 of this section 73, no appeal shall lie before any court from any order of a district commission or a state commission or the national commission as the case may be. So very clear cut that appeal under section 73 lies only before the National Consumer Commission against an order passed by the State Consumer Commission. अगर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन ने पास किया है ऑर्डर तो उसकी अपील स्टेट कंज्यूमर कमीशन के पास जाएगी। अगर स्टेट कंज्यूमर कमीशन ने पास किया है ऑर्डर तो उसकी अपील नेशनल कंज्यूमर कमीशन के पास जाएगी। एनी अदर कोर्ट इन द कंट्री डज नॉट हैव powers to entertain such appeal under section 73 against an order passed under section 72 of the Consumer Protection Act 2019. So now let us quickly take a look at what are the various types of documents which we need to file at the time of filing the appeal execution. First is obviously index, then performa रहता है, filing appeal execution, then notarized affidavit supporting pleadings be filed before the state commission. जो execution proceedings में डॉक्यूमेंट्स फाइल हुए हैं बिफोर द स्टेट कंज्यूमर कमीशन वो आपको प्लीडिंग्स फाइल करनी रहेंगी। सिनॉप्सिस रह गया आपका, लिस्ट ऑफ डेट्स इवेंट्स हो गई, मेमो ऑफ पार्टीज़ आ गया, अपील एग्जीक्यूशन विद द नोटराइज्ड एफिडेविट हो गया, then certified copy of the state commission order in the execution application। और अगर मान लीजिए the urgency of the matter is high तो then आप एक exemption application लगा सकते हो for not filing the certified copy of the order which is under challenge under section 73। आपके annexures जो हो सकते हैं, एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन हो सकती है, रिप्लाई हो सकता है अगर रिजॉइंडर फाइल हुआ है, और एनी फर्दर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बेस्ड ऑन विच यू विश टू say that the honorable state commission has erred in law by issuing this order, वो documentary evidence आप लगा सकते हो। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट इज़ आप एप्लीकेशन फॉर स्टे फाइल करनी चाहिए। स्पेसिफिकली अगर ऑर्डर जो है वो पेनल्टी ऑर्डर है और इम्प्रिजनमेंट का ऑर्डर है तो देन डेफिनेटली एप्लीकेशन फॉर स्टे आपको फाइल करनी चाहिए।
देन अगर आप 30 डेज़ के टाइम के बियॉन्ड जा रहे हैं तो देन एप्लीकेशन सीकिंग कंडोनेशन ऑफ डिले आ सकती है, एंड एनी अदर मिसलेनियस एप्लीकेशंस विच यू थिंक आर रिक्वायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस. सो वंस द एप्लीकेशन इज़ फाइल्ड तो उसका टिल डिस्पोजल तक का एक वेरी ब्रीफ आइडिया आई विल डिस्कस विद यू. सबसे पहले जो आपकी अपील एग्जीक्यूशन है वो ऑनलाइन फाइल होगी. उसके बाद जो हार्ड कॉपी है आपको रजिस्ट्री में सबमिट करना पड़ेगा बिफोर दी NCDRC, एंड उसके बाद आपकी अपील एग्जीक्यूशन के डॉक्यूमेंट्स स्क्रूटनी किए जाएंगे. इफ़ देयर एनी डिफेक्ट्स, वो आपको डिफेक्ट्स को रिमूव करना है, एंड वंस द डिफेक्ट्स आर रिमूव देन आपकी जो अपील एग्जीक्यूशन है दैट विल बी लिस्टेड बिफोर द बेंच ऑफ द ऑनरेबल NCDRC. उस नोटिस को इशू होने के बाद जो ओपोनेंट पार्टी अगर रिप्लाई फ़ाइल करना चाहेगी तो 2 से 3 हफ्ते का टाइम मिलेगा. अगर रिजॉइंडर फाइल करना है तो देन अगेन 2 से 3 हफ्ते का टाइम मिलेगा, एंड उसके बाद जो है फाइनल हेयरिंग. एंड फाइनल हेयरिंग में अगर इफ़ यू वांट टू रिलाई अपॉन एनी जजमेंट्स, briefs and opsis, that can also be given before the bench of the honorable NCDRC, but that has to be prior to the final hearing date. एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट कि अगर अपेलेंट अपेयर नहीं होता, बिकॉज मैनी टाइम्स आप फाइल कर देते हो और पीछे एग्जीक्यूशन में यू आर स्टिल नॉट अपेयरिंग बिफोर द स्टेट कमीशन, और NCDRC में भी आप नहीं अपेयर होते, तो देन ऑनरेबल NCDRC इसको एक्स पार्टे भी डिसाइड कर देंगे इस एग्जीक्यूशन अपील को. ठीक है, अगर रिस्पोंडेंट अपेयर नहीं हो रहे तो देन अगेन द अपील एग्जीक्यूशन विल बी डिसाइडेड एक्स पार्टे. ठीक है, और इस अपील एग्जीक्यूशन में बिकॉज सेंस ऑफ अर्जेंसी इज़ हाई, स्पेसिफिकली इन मैटर्स जहाँ पे इम्प्रिजनमेंट के ऑर्डर्स हैं, पेनल्टी ऑर्डर्स जो हैं, तो उस केसेस में जो एडजॉर्नमेंट्स हैं दे आर नॉट गारंटीड जनरली अनलेस एंड अनटिल यू हैव कम आउट विद ए सफिशेंट कॉज. ठीक है, एंड इस तरह की अपील को जनरली एज एक्सपीडिशियसली डिस्पोज ऑफ किया जाता है ऑनरेबल NCDRC के द्वारा. In comparison with the first appeal or the second appeal, these appeals are taken on a high priority basis. And now if I conclude the overall appeal execution के बारे में, तो filing and appeal execution under 73 is a critical remedy है आपके लिए. ठीक है, because penalty orders पास किए स्टेट कंज्यूमर कमीशन ने, और दूसरा कोई कोर्ट इसको एंटरटेन कर नहीं सकता सेक्शन 73 की अपील को. तो ओनली रेमेडी अवेलेबल टू यू इज़ टू फाइल एन अपील एग्जीक्यूशन अंडर सेक्शन 73 बिफोर द नेशनल कंज्यूमर कमीशन. अगर आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन के ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हो तो आपकी अपील अंडर सेक्शन 73 वुड लाई बिफोर द स्टेट कंज्यूमर कमीशन. सेकेंड इज़ यू नीड टू बी वेरी क्रिटिकल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑर्डर्स. क्या पास हो रहे हैं, क्यों पास हो रहे हैं, ओके, व्हाट आर द reasons for non-compliance of the state commission orders. Unless and until you are not clear, you do not have any sufficient reasons for explaining before the honorable NCDRC, the higher chances are that you may not get any relief before the honorable NCDRC commission also. Okay, and ये जो अपील है मैनी टाइम्स वी हैव सीन दैट स्टेट कंज्यूमर कमीशन या डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन काफ़ी हार्श पेनल्टीज़ भी इम्पोज करते हैं. So this becomes a legal recourse for you to ensure that जो harsh penalties हैं उसको आप revoke करवा पाएँ before the appropriate consumer commission by filing the appeal execution. I hope this video would have helped you to understand कि सेक्शन 73 के अपील में आप किस तरह से स्टेट कंज्यूमर कमीशन के ऑर्डर्स को चैलेंज कर सकते हैं जो कि पेनल्टी ऑर्डर्स हैं passed during the execution proceedings. And do share this video with the other persons or other stakeholders who are facing a consumer dispute. This would help them to understand that at particular stage what are the options available to the complainant as well as the options available to the opposite party during the execution proceedings. And don't forget to subscribe to this channel because we are in the process of creating various videos on the Consumer Protection Act as well as on the various consumer laws or the various judgments of the Honorable High Court as well as the Honorable Supreme Court that can impact the consumer disputes in our country. And thank you very much for going through this video. Stay tuned to this channel. Jai Hind.